इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी लैंड या फिर कश्मीरी लोग? कश्मीर हमने लेकर क्या करना है? जो हमारे पास कश्मीर है उस जैसा हाल करना है हमने उस कश्मीर का भी। एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो? मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, बारामूला कश्मीर में रहता हूँ। आप इंजीनियर्स हैं, आपको अंदाजा होगा, आपने खबरें भी सुनी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है क्या वो आजाद है? जो हमसे स्कूल जलवा रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि जिसके ऊपर हम पत्थर बरसा रहे हैं वो आके हमारे स्कूल्स को जो है फिर से ठीक कर रहा है, फिर से हमें बोल रहा है कि आप स्कूल जाओ। जस्ट आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, अगर आप कश्मीर में देखोगे, दैट आई रियली वांट कि दैट आप कश्मीर आ जाओ एज सुन एज पॉसिबल। आप खुद भी देखोगे यहाँ पे कि दैट पिछले 3 साल से यहाँ पे मोर देन 3 करोड़ यहाँ पे टूरिस्ट आए। मुझे ना ये लगता है कि पाकिस्तान जो है ना वो अपना मजाक उड़ाने के लिए ठीक है, तो वो हर किसी से जा जाके अपना मजाक उड़वाता है। वो कल हमारे ही मुसलमान यहाँ पे, कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे 1980s में, 1987 90s में एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दैट आर्मी में इतने बड़े पोस्ट भरे हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के। तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है। तो आप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी की बात करते हो, मैं समझता हूँ कि दैट जो एक्सेस मुसलमानों माइनॉरिटीज को मिला है उनके रिजिम में, मुझे नहीं लगता कि दैट मुसलमान को इतनी रिप्रेजेंटेटिव या उतना एक्सेस किसी गवर्नमेंट में मिला। दिस अ फैक्ट। इंडिया से क्या चाहिए, कश्मीरी लैंड या फिर कश्मीरी लोग? अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो ज़मीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर हम एज अ मुस्लिम देखें तो वो फिर हम उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखते हुए फिर हम कहते हैं कि वो आज़ाद हों, अपना अपना खुद देखें। आप क्या चाहते हैं इंडिया से, कश्मीरी लोग या फिर कश्मीर की ज़मीन? कश्मीर की ज़मीन, क्योंकि वो हमारे लिए कश्मीरी लोग भी चाहिए होंगे, क्योंकि वो इसलिए कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं। हम उनका वो इस्लाम की खातिर हम उनके साथ इजहार मोहब्बत के लिए खड़े हुए हैं, और उनके लिए ये है कि हमारी ज़मीन भी चाहिए और हमें लोग भी चाहिए, ताकि हम उनके साथ मिल के जुल के रह सकें। आपने बोला कि आपको कश्मीरी लोग चाहिए, तो क्योंकि वो मुसलमान है, सिर्फ इसलिए? तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं, मुसलमान तो चाइना में भी हैं, हम उनकी डिमांड क्यों नहीं करते? देखें, अगर हम देखें प्रॉपरली तो कोई भी आज़ाद है ना, कोई भी मुल्क अगर तो वो इस्लामिक तौर पर है, अगर आज़ाद होगा तो हमें उसी से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो चाइना में है तो मोस्टली अगर हमारा दिल तो ये करेगा कि यार सारा वो मुल्क जो है ना वो इस्लाम के तौर पर ही चलें। अच्छा। लेकिन अगर हम कश्मीर को इससे देखें, फ़लस्तीन भी हम इसी चीज़ को देखते हैं कि यार वो भी इस्लामिक लैंड है, तो इसलिए हम यही कहेंगे कि यार वो आज़ाद हों, वो एज अ मुस्लिम आज़ाद हों, कहीं पर भी इस्लाम है तो वो आज़ाद हो। कश्मीर हमने लेकर क्या करना है? जो हमारे पास कश्मीर है उस जैसा हाल करना है हमने उस कश्मीर का भी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह बेहतर ही करेंगे। कैसे? इस कश्मीर को तो कर नहीं सके, उसको कैसे बेहतर करेंगे? उसको ये करेंगे ना कि हर चीज़ का एक पहलू होता है कि जैसे वो हमारे पास अभी तो नहीं है, लेकिन जब आएगा हमारे पास आएगा तो हम उसको फिर वो उस तरह सोच सकते हैं कि हम किस तरह बेहतर करेंगे। आपको पता है इस वक्त इंडिया कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट कर रहा है? आप इंजीनियर्स हैं, आपको अंदाजा होगा, आपने खबरें भी सुनी होंगी, वीडियोस भी देखी होंगी, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। हाँ बिल्कुल, डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी ज़मीन। तो देखे ना, अब आपने कर्फ्यूज़ के भी तो डेज देखे होंगे ना, तो व्हाट दे आर डूइंग देयर। आप खुद देखो ना कि वहाँ पर जब कर्फ्यू लगता है तो 100 दिन के लिए वहाँ पर बिजनेस बंद हो जाते हैं, और किस तरह उन लोगों के ऊपर मुजालमे भी ढाते हैं। तो मैं बेसिकली हमारा कहने का ये मतलब है कि अगर उनके साथ भी है ना तो वो सेफ़ वहाँ पर भी नहीं है। अगर हमारे साथ सेफ़ नहीं ना होगा तो अगर वो उन लोगों को देखो ना, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम आज़ाद हों। अगर कश्मीर के लोग पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं या पाकिस्तान के साथ उनका इल्हाक हो जाता है, जो कि नामुमकिन सी बात है, तो पाकिस्तान क्या उनका ख्याल रख सकेगा? उनको वो राइट्स दे सकेगा? उनमें वो डेवलपमेंट कर सकेगा जो इंडिया कर रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, अगर हमारे साथ वो आ जाते हैं तो मुकम्मल हम उनको सूबे का दर्जा देंगे। वो हमारा एक छठा सूबा होगा, तो वो जिस तरह हम रह रहे हैं पाकिस्तान में इस तरह वो रहेंगे, उनका हक है। अच्छा अनिका, ये बताइएगा कि अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर मुसलमानों को राइट्स नहीं दिए जाते। आप ये बताइएगा, आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रह रही हैं, तो क्या रियलिटी क्या है वहाँ पर? क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? क्या यंग यूथ जो मुस्लिम यूथ है वहाँ पर, क्या उनको आज़ादी है और वो किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करिएगा।
जहाँ तक राइट्स के हवाले से आपने पूछा तो जब कहा जाता है कि किसी एरिया में वहाँ के लोगों को जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि जिस एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो। वो एथलीट कैसे बन सकता है? तो ये सवाल भी तो आते हैं, अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये सब इन सब शोबों में तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो राइट्स नहीं उनको मिल रहे और वो आज़ाद नहीं है, वो बंद है कमरों में। तो फिर ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बनते हैं, ये कौन है फिर? मतलब हम तो कहते रहते हैं ना कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, तो आप बताइए कि अवाम क्या चाहती है वहाँ की, कश्मीरी क्या चाहते हैं? मुझे बताइए, आपको कोई ऐसा इंसान आपके सामने 2 इंसान हैं। एक जो है वो आपको आपके सिर पे हाथ रख रहा है, तुम बहुत अच्छे हो और पीछे से आपके जो सारे काम है वो बिगाड़ रहा है। और दूसरा ऐसा इंसान है जो जिसको आप जिसके ऊपर आप पत्थर बरसाते हो, हर सारी चीजें करते हो, फिर भी वो आपके साथ आके जो है अच्छा सलूक करता है, आपके लिए इन्वेस्ट करता है, आपके लिए टाइम निकालता है, आपकी बात सुनता है, आपके सारे मुद्दों को जो है, आपके सारे मसाइल जो है वो हल करता है। बताइए आप किसके साथ हैं? उसके साथ वो जो सिर्फ ऑब्वियसली आपके सर पे हाथ रख के पैम्परिंग कर रहा है कि मैं तो आप बहुत अच्छे हो, पीछे से आपका रास्ता काट, आप उसके साथ हो या आप उसके साथ हो जो आपके मसाइल सारे हल कर रहा है? उससे जो मिसाइल हल करेगा तो इंसान का तो मतलब फिर मैं खुद भी कश्मीरी हूँ, अवाम मेरे किसके मसाइल साथ हल है जो करेगा उनके तो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है? तो मैं यही कह रही थी कि जो आपके मसलो मसाइल जो है वो हल कर रहा है, आप उनके साथ रहेंगे या उनके साथ जो सिर्फ आपको सिर्फ बाहर से ही पैम्पर कर रहा है और वहां से आपका नुकसान कर रहा है? गिलगित गिलगित बल्तिस्तान की जब बात करते हैं कि समहाउ मुझे लगता है कि दैट उनपे जो एक ऑपरेशन मैं कह सकता हूँ, एक ऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी की वजह के ने किया है। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो वहां की जो बेसिक फैसिलिटी, बेसिक जो सहूलियात उनको फराहम की जानी चाहिए थी, वो तो उससे महरूम है। उनको तो एजुकेशन में देखो, आप एम्प्लॉयमेंट में देखो, आप देखो कि वो कहां से कहां पहुंच गए। और वो तो अगर आप बातचीत करें, अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं पे जाए, आपने देर आप उनको कोई स्पेस नहीं दे रहे हो कहीं पे बात करने के लिए। कोई भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी की बात खिलाफ करते हो, आप उसको ट्रेटर बोलते हो, आप उसको पता नहीं आप वो उसकी फैमिली 2 दिन की 3 दिन के बाद आपको मिसिंग रिपोर्ट करने आती है, तो उसको डिसअपेयर करते हो विद इन नो टाइम। आप देखो कि कितने ऐसी रिपोर्ट है कि जिनकी पेरेंट्स, भाई वो उनको लापता है, ना तो जेलों में है, उनको कोई अता पता है ही नहीं। तो आप देखो कितने सारे रिपोर्ट्स ऐसे आप देखो कितने सारे ऐसे फैमिलीज है जिनके जो बच्चे हैं चिराग है उनके, वो कहीं पे दिखे, मतलब जस्ट उन्होंने अपनी जो उनके राइट्स है उस पे बात करनी चाहिए, उनके बेसिक जो चीज है उन पे बात करनी चाहिए, कि उनको मौका ही नहीं मिलता है वहां पे। तो दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि दैट नॉट ओनली हिंदुस्तान की बात करता हूँ बल्कि पूरे दुनिया में इस बात का चर्चा हो रहा है कि किस तरह से उनकी जो बेसिक चीजों पे, या मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कि किस तरह से उन्होंने उसको ऑपरेस करके बंद रखा है, चुप रखा है। दैट्स व्हाई आई थिंक ये चीजें होती रहेगी। और जब तक आप किसी मैं ये समझता हूँ कि जितना आप किसी कौम को दबाते हो वो उतनी उठती है। और मैं समझता हूँ कि ये तो वी वर एक्सपेक्टेड दिस थिंग दैट ये चीज होगी वहां पे। और दूसरी चीज आपने बोली कि दैट वो रीयूनियन होना चाहते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब हमारी मतलब ये आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हमारी स्टेट से, हमारी कंट्री से। 2 चीजें इसमें हैं। आप देखोगे दैट यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जहां पे हमारे मुल्क में 140 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं। 20 करोड़ यहाँ पे अगर आप देखोगे मुसलमान है, बाकी डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। हमारे ही मुसलमान यहाँ पे, कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पे 1980s में, 1987 90s में एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता है, जो इतनी बड़ी पोस्ट है। यहाँ पे एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन जाता है। यहाँ पे आप देखोगे दैट आर्मी में इतने बड़े पोस्ट भरे हुए हैं डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स में के। तो मैं समझता हूँ कि आप देखोगे दैट कश्मीर एक मॉडल है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, कि दैट जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलपमेंट किया है। रिसेंटली आप देखोगे दैट यूएई से, मिडिल ईस्ट से इतने सारे ये डिफरेंट कंपनीज के हेड्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये एक मौका है दुनिया को दिखाने के लिए। अभी G20 समिट भी यहाँ पे हो रही है। इट मीन्स कि दैट कश्मीर जो एक प्रोपेगेंडा की वजह से दुनिया भर में आपको डोनेशन मिलता था, वही कश्मीर आज G20 को होस्ट कर रहा है।
इट मीन्स कि दैट कश्मीर एक हिंदुस्तान का एक मॉडल बन रहा है पूरी दुनिया के लिए, कि दैट जिस कश्मीर को आप कन्फ्लिक्ट, जिस कश्मीर को आप ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन, मैं ये बता दें कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन हो रही है वहां पे, आप देखोगे वही कश्मीर G20 समिट अभी ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इट मीन्स कि दैट ये चीजें लैग कर रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में। जो पाकिस्तान में जो चाहे वो TTP हो या बाकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स है, वो जो पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ते हैं, तब वो आपके लिए पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए टेररिस्ट बन जाते हैं। अगर वही लोग फिर कश्मीर में आ जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली मुजाहिद बनते हैं।